बहुत बढ़िया। इसी तरह से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो है यहाँ से बताओ क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान देना, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। ये बताओ बिहार एसएससी में बीएसएससी में फर्स्ट इंटर लेवल एग्जाम 9/12/2018 शिफ्ट सेकंड में बीएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी जवाब देंगे। चलिए, बने रहिए ताकि हमको भी अच्छा लगे पढ़ाने में। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन आपको शुरुआत में ही करा रहे हैं। क्या बोला? ₹65 की राशि को एबीसी में विभाजित किया जाता है। बताओ मेरे पास ₹65 है, सॉरी ₹65 है, उसको एबीसी में बाँटना है। ये 3 दोस्त हैं एबीसी, एबीसी तीनों मिलाकर के 65 होना चाहिए ना? अब बताओ यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 65। अब चलो अब कैसे-कैसे बँटवारा किया गया देखो। इसमें ए बी से 8 अधिक अधिक बताओ, ए बी से ₹8 अधिक पाता है और बी सी से ₹9 अधिक पाता है। तो ए बी सी के भागों का अनुपात क्या होगा? अब आप बताओ एक चीज़ आप देखिएगा, तो ये सभी बताओ 65 है, इसको जोड़ के देखिए आप, तो बताओ यहाँ पर 22 और 13, 22 13 कितना हो जाएगा बताओ? 35 और 30 65। ऑप्शन डी इज करेक्ट। वैसे आंसर आ गया। फिलहाल अब आपको प्रोसेस से बनाएँ, ऑप्शन से बनाएँगे तो देख लीजिए ना जोड़ करके 65 आ रहा है। मतलब कोई कॉमन एक कॉमन खत्म किया। बात आई समझ में? एक। ठीक है? तो यहाँ से इसको जोड़ने के बाद 65 आ रहा था। देख लो ए, बी, सी है, ए, बी और सी हम जोड़ के प्रोसेस से भी बता देते हैं, ए, बी, सी। अब बाबू देखो क्या बोला? ए, बी से 8 अधिक पता है, ए, बी से 8 अधिक। अब बी, सी से 9 अधिक। बताओ मान लो सी को हमने x लिया तो इसको क्या मिलेगा? x प्लस 9। सी ए को कितना मिलेगा? इससे भी 8 अधिक। x प्लस 9 प्लस कितना? 8 है ना? इतना मिलेगा। तीनों का योगफल हम लोग के अनुसार इतना, प्रश्न में कितना दिया बोलो? प्रश्न में दिया 65। क्या दिक्कत है? जोड़ लो बाबू। x प्लस x क्या हो जाएगा? 3x 3x। अब तो यहाँ पर कितना 9 9 18 18 8 कितना हो जाएगा? 26 26 बराबर 65। अब भाई बताओ यहाँ पर 3x बराबर ये 65 में से बताओ 65 में से हम 26 घटा देंगे, 65 में से 26 घटा देंगे, तो बोलो 3x बराबर कितना हो जाएगा? बताओ यहाँ 15 में से 6 गया 9, ठीक है? 15 में से 6 गया, ठीक है 9 और यहाँ बताओ कितना 5 3 39। अब बताओ इसको हम काट देंगे यहाँ से, इससे काट देंगे कितना 13, यानी x बराबर कितना आ गया 13। यानी x बराबर 13 मतलब अब बताओ हमने क्या बोला? ए, बी और सी है। ए को कितना मिला बताओ? ए को x का मान कितना आया 13, इसको 13 मिला। अच्छा 13 से इसको कितना ज्यादा मिला? 9 इसको बी को सी से 9 ज्यादा था, इसको 9 ज्यादा था। 13 9 कितना हो जाएगा 22। इससे इसको बताओ 8 ज्यादा था, 22 8 कितना हो जाएगा 30। अब इसको हम यदि रेशियो में बताओ, इस सभी को जोड़ लो तो क्या नहीं आ रहा 65 आ रहा है। यदि इसको हम रेशियो में भी सजा देते हैं तो कोई कॉमन खत्म ही नहीं हो रहा है। मतलब कॉमन क्या था? 1 था। बात आई समझ में? तो सीधा ये क्वेश्चन ऑप्शन वाला था, इतना प्रोसेस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सीधा ऑप्शन से बता देते किसको जोड़ने के बाद 65 आ रहा है ना? तो इस तरह से आपका सीधा ऑप्शन डी से आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है? चलिए इसी तरह से अब यहाँ से टाइप 5 आ गया, है ना? इस तरह से हम लोग टाइप 1 कर लिए, टाइप 2 हो गया, टाइप 3 हो गया, टाइप 4 हो गया और अब आ गए हैं कहाँ पर? टाइप 5 पर। एक बार देख लेते हैं कमेंट, है ना? एक बार हम लोग कमेंट देख लेते हैं। एक बार सभी लोग लाइक करिए, लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक करिए आप सभी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग लाइक करिए। लाइक आ जाओ भाई। अब अगला देख लो टाइप कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न में से कौन सा अनुपात 0.8 के बराबर है? कितना आसान है भाई। 0.8 के बराबर कौन सा है? तो 0.8 तो क्या लिख सकते हो भाई? तो लिख सकते हैं 8/10। इसको काटोगे यदि आप ऊपर नीचे तो कहेंगे सर देखो ना 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में। 4/5 का मतलब क्या कहोगे सर? कहेंगे सर 4/5 को हम 4:5 कहेंगे। तो कौन सा अनुपात 4:5 बना रहा था? देखो ना 0 0 खत्म 4:5 ये। इसको काटोगे तो बताओ ये 5:4 हो गया गलत। ये बताओ इसको काटोगे 20 एकान 20 20 चौके 80 ये 4 अनुपात हो गया गलत। अब बताओ इसको काटोगे 20 एकान 20 20 चौके 80 बताओ 1:4 हो गया गलत। तो बताओ कौन सा ऑप्शन बना रहा है 4:5? ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना? इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा 6:4 के तुल्य है? मतलब 6:4 के बराबर क्या है? मतलब 6:4 के बराबर क्या है? तो ये ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है। आरआरबी एनटीपीसी देख रहे हैं 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तारा इसमें से कौन 6:4 के बराबर है? क्या दिक्कत है 6:4? अब बताओ 6 और 4 इसको यहाँ पर ध्यान देना। तो जो 6:4 बना देगा इसमें से काट करके, जो 6:4 बना देगा हो जाएगा। बताओ ये 0 0 काट दो ना, 6:4 नहीं बन गया तो पहला ही ऑप्शन गलत हो सही हो गया। ये बताओ अक्सर ये तो कटेगा ही नहीं भाई। इसको काटोगे तो फिर 31:23 आएगा। इसको काटबो करोगे तो 31 क्या आएगा? ये 31:23 आएगा जो कि कभी 6:4 नहीं आएगा। इसको काटेंगे भी तो बताओ 33 रेशियो कितना आएगा? 28 आएगा जो कि कभी पॉसिबल नहीं। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन ए इज करेक्ट। 0 0 काट दिया तो सीधा 6 रेशियो कितना आ गया? 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा 9 7:9 के तुल्य क्या है? इतना बराबर। बताओ कौन सा ऑप्शन है? भाई यही पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। कैसे? 0 0 काट दो तो 7:9। बताओ 7:9 कोई और बना पाएगा? इसको काटोगे नहीं बनेगा। इसको काट के देख लीजिए नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? इतना आसान क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, इसे घबराना नहीं है। टफ टफ क्वेश्चन आता है भाई, सभी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मॉडरेट लेवल का भी रहता है, सभी टाइप का क्वेश्चन रहता है, इसलिए घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कहता है दो संख्याओं का योगफल 60 है। कोई भी दो संख्या है जिसका योग कितना है बाबू? दो संख्याओं का योग कितना है? दो संख्याओं का योग कितना है? दो संख्याओं का योग 60 है। ध्यान देना 60 है। तो अब बताओ हो सकता है पहली संख्या 20 होगा तो दूसरी संख्या 40 हो।
तो पहली संख्या 30 होगा तो दूसरी संख्या भी 30 होगा। इस तरह से योग, है ना? इस तरह से योग 60 है। तो कह रहा निम्न में वे निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती है? अब बताओ यहाँ पर जोड़ते हैं तो कितना हो गया दोनों? बताओ ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, योग हो गया 7। यहाँ जोड़ो तो कितना? बताओ यहाँ पर हो गया 3 1 4, 4 हो गया। यहाँ पर जोड़ो तो कितना? 3 2 5 हो गया। यहाँ जोड़ो तो कितना? 12 हो गया। अच्छा बताओ, ये 5 से कट गया, बिल्कुल कट गया तो ये हो सकता है। मतलब 4 से कट गया तो बिल्कुल ये हो सकता है। 12 से ये कट गया तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकती। तो बताओ कौन-सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अरे कौन नहीं हो सकती? तो भाई कौन-सा ऑप्शन नहीं होगी? पहला ऑप्शन नहीं। ये सब तो हो सकता है। क्योंकि आप बताओ, यदि इसको हम बताओ 4, यदि इसको सपोज़ मान लीजिए, इसमें हम 4 से 60 बनाने के लिए 15 से गुणा करेंगे, तो इसमें भी 15 से, इसमें भी 15 से। आप जानते हैं किसी भी संख्या से अनुपात के प्रत्येक पद में गुणा कर सकते हैं। सिर्फ ज़ीरो ज़ीरो छोड़ करके, शून्य छोड़ करके। अब बताओ इसमें 15 से दियो में 15 से 15 तिया 45, 15 एकान 15, 15 45 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, है ना? एक सेकंड, चलिए, तो इस तरह से जो है बैट्रिक डाउन हो गया, तो बैट्रिक चेंज कर रहे थे। इस तरह से आप जो है, आप इसको भी 60 बना सकते हैं, इसको भी 60 बना सकते हैं, लेकिन 7 के टेबल में कभी 60 आएगा? तो इसलिए ये नहीं होगा। अगला देखो, यदि बनाएँगे तो फिर दशमलव में आ जाएगा। अगला देखो, कहता है किसी संख्या में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात कितना? बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो दिया है, वो दिया है 5, रेशियो कितना दिया है? 3 दिया है। अब कह रहा है निम्न में से कौन उस कक्षा में बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है? बच्चों की संख्या कौन नहीं हो सकती, ये पूछा है। अब भाई एक बात बताओ, इसको जोड़ो तो कितना हो गया? 8 हो गया। अब बताओ 8 से ये 40 कटेगा तो हाँ, ये हो सकती है। बताओ यहाँ 8 से ये 96, हाँ, हो सकती है। बताओ 24 हो सकती है। लेकिन 150 कभी हो सकती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अब बताओ यदि 150 8 को बनाएँगे तो फिर लड़का-लड़की दशमलव में आ जाएगा, जो कि अभी कभी भी दशमलव में पॉसिबल नहीं है। बताओ दुनिया में कुछ ऐसा भी चीज़ होता है ना जो कभी भी दशमलव में नहीं आता है। बताओ किसी को साढ़े 4 गो बहन है, किसी को साढ़े 4 गो भाई है, पौने 3 गो साइकिल है, साढ़े 3 गो मोटरसाइकिल है, बताओ 1.5 गो पेंट है, 1.5 गो शर्ट है, तो बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जो कभी भी दशमलव में काउंट नहीं होता, है ना? तो इस तरह से यदि हम बनाने के लिए बना तो देंगे, फिर दशमलव में आ जाएगा लड़का-लड़की, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस समय बनाते हैं, यदि हम 40 बनाते हैं तब बताओ कितना से गुना? 5 से गुना, इहो में 5 से, इहो में 5 से, तो 5 या 25 और 5 तिया 15, इस तरह से हो जाएगा। यदि हम 96 बनाते तो बना सकते हैं कितना? 12 अठे 96, तो 12 से इसमें गुना, तो 12 से इसमें गुना, 12 तिया 36, 12 पंचे 60, 60 36 कितना? 96, यदि 24 बनाना है तो इसमें 3 से, तो इहो में 3 से, इहो में 3 से, बताओ 3 तिया 9, 5 तिया 15, 15 9 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। लेकिन इसको बनाएँगे तो ये फिर दशमलव में आ जाएगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। अगला, अतः एक कार्टून में 1 दर्जन दर्पण थे, वह कार्टून गिर गया और निम्न में से कौन वह टूटे हुए और ठीक दर्पण के मध्य अनुपात नहीं हो सकती। बताओ एक कार्टून में 1 दर्जन दर्पण थे, दर्पण क्या गो? 12 गो, यानी कुल दर्पण क्या गो? 12 गो था। अब बताओ कौन-सा अनुपात में नहीं हो सकता? बताओ यहाँ 7 5 12, यहाँ जोड़ो कितना? 3 2 5, अब बताओ यहाँ जोड़ो कितना? 3 और 1 4, अब बताओ यहाँ जोड़ो कितना? 2 1 3, अब बताओ यहाँ पर बताओ 12 कौन बना दे रहे हो? 12 बताओ, इसमें 1 से गुणा करो ना करो बात बराबर, मतलब 1 कॉमन खत्म है। यदि हम बताओ टूटा ठीक, तो यहाँ पर बताओ क्या बोला? टूटा हुआ ठीक के मध्य कौन अनुपात नहीं हो सकता? एक कार्टून है, कार्टून में 12 गो शीशा है, वो आपका कार्टून गिर गया, तो कौन-सा टूटा हुआ बिना टूटा का अनुपात नहीं हो सकता। भाई अब आप खुद बता दो मुझे कि यहाँ पर जो है 7 गो यदि टूट गया है तो बढ़िया वाला क्या गो बचा? 5 गो बचा। यदि हम कहते हैं इसको हम बताओ 12 बनाएँगे तो कितना से गुना? हम 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 3 एकान 3, 9 गो टूट गया तो 3 गो बढ़िया वाला बचा। यहाँ पर इसको 12 बनाएँगे तो 4 से गुना, तो यहाँ भी 4 से गुना, जहाँ भी 4 से गुना, 4 एकान 4, 4 दूनी 8, 8 गो टूट गया तो बढ़िया वाला क्या गो बचा? तो यहाँ टूट गया क्या गो? 8 गो, तो बढ़िया वाला क्या गो? 4 गो बचा। लेकिन इसको हम बताओ कैसे बनाएँगे? इसको हम 12 बना पाएँगे? नहीं बना पाएँगे। 12 यदि बनाएँगे तो फिर दशमलव में आ जाएगा। अब बताओ यदि 12 गो शीशा आपके कार्टून में है, मान लो दुकानदार आया, कार्टून में शीशा रखे हैं, 12 गो ऐना रखे हैं, वो गिरेगा तो टूटेगा, तो या तो उसमें से कुछ बताओ, यदि 5 गो टूट जाएगा तो 7 गो बढ़िया बच जाएगा, 8 गो टूट जाएगा तो बताओ यहाँ पर 4 गो बढ़िया बच जाएगा। लेकिन आप ऐसा कह सकते हैं कि बताओ 3.5 गो टूट गया और 9.5 गो बढ़िया बच गया। ये क्या मतलब हुआ? भाई या तो बताओ 4 गो टूटा या नहीं तो 3 गो टूटा, है ना? या तो 8 गो बढ़िया बचा या तो 9 गो बढ़िया बचा। अब वो दशमलव में नहीं आता, है ना? तो इस तरह से कौन-सा ऑप्शन नहीं हो सकता? ऑप्शन सी नहीं हो सकता। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता। कौन-सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, है ना? चलिए। इसी तरह से बताओ यहाँ पर ये देखो कितना लाजवाब क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है एक शिक्षक अपने 4, ध्यान दो, ये क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। कह रहा है एक शिक्षक अपने 4 छात्रों के बीच 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात 1/4 के अनुपात में कुछ मिठाइयां बांटता है। शिक्षक के पास मिठाइयों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? अधिकतम नहीं बोला, कम से कम कितना मिठाई होना चाहिए ताकि किसी भी मिठाई को बांटने के लिए टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत ना पड़े। मतलब बताओ मिठाई है, अब बताओ कोई विद्यार्थी, जैसे बिहार पुलिस का एग्जाम निकला, बहुत सारा का फाइनल लिस्ट में आ गया नाम, बहुत सारा का सिलेक्शन हो गया, अब वो मिठाई खिलाने तो आएगा। वो जो मिठाई लेके आएगा, तो अब बताओ कितना मीठा वो कम से कम लेके आए कि चारों व्यक्ति के बीच, चारों बच्चा के बीच हम बांटें। इस रेशियो में बताओ यहाँ पर इस तरह से बांटें कि किसी में बंटवारा तोड़ना नहीं पड़े, मतलब जिसको भी देंगे पूरा पूरी देंगे, तोड़ करके नहीं देंगे। तो कम से कम कितना मिठाई लाना पड़ेगा, ये कहा गया। बताओ 77 को मिठाई लाना होगा, 57 को, 76 को या 71 को, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं। 4 गो विद्यार्थी है, पहला विद्यार्थी देखो भाई, पहला स्टूडेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। सबसे पहले कभी भी अनुपात इस तरह से फ्रैक्शन में रहता है, 1/3 अनुपात कितना? 1/5 अनुपात कितना? 1/6 अनुपात कितना? 1/4। तो सबसे पहले बाबू इसको सिंपल फॉर्म में लाना होता है ना? जब तक हम सिंपल फॉर्म में नहीं लाएँगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। कभी भी दशमलव में दिखाई दे, कभी भी फ्रैक्शन में दिखाई दे, आगे जो कि हम पढ़ाएँगे
उसको सबसे पहले सिंपल फॉर्म में लाना पड़ता है। तो इसलिए आप सभी जो है 1 सेकंड रुक जाओ, बैटरी थोड़ा-सा ठीक है? इस तरह से जो है सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लाना था, कैसे लाते हैं जो कि आगे पढ़ाएँगे, फिलहाल अभी समझा देते हैं, यहाँ देखो। कभी भी इस तरह से रहे तो हर का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो बताओ 3, 5, 6 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? तो इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। अब 60 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना? 20 से गुना, तो ऊपर भी 20 से गुना, तो 20 कहाँ ना 20। अब बताओ 60 बनाने के लिए इसमें 12 से गुना, तो ऊपर भी 12 से गुना, 12 कहाँ ना 12। अब बताओ इसमें हम बताओ 60 बनाने के लिए 10 है तो ऊपर 10 है, 10 कहाँ 10। अब बताओ इसमें 60 बनाने के लिए कितना से? 15 से तो ऊपर 15 से 15 खान 15। अब बताओ यदि इसको हम निश्चित मान लें कि इसको बताओ 20 मिठाई, अब इसको जोड़ करके देख लीजिए तो ऑप्शन में यदि इसको हम जोड़ लेते हैं तो 20 प्लस कितना बताओ 20 प्लस 12 प्लस 10 हो सकता है ये खत्म किया होगा या हो सकता है 2 कॉमन खत्म किया होगा, जोड़ लेते हैं प्लस कितना 15 तो जोड़ो तो कितना हुआ 15 बताओ 25 25 12 37 37 बताओ 20 67 यानी कितना आ गया 67 37 20 सॉरी 67 नहीं यहाँ 57 37 20 कितना 57 37 20 57 तो कुल कितना मिठाई लाना होगा मतलब कॉमन कितना खत्म किया एक ऑप्शन में देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी टुकड़ा नहीं करना पड़ा पहला विद्यार्थी को 20 मिठाई देना होगा दूसरा को 12 तीसरा को अब बताओ 10 चौथा को कितना 15 मिठाई देना होगा तो बताओ तोड़ना पड़ा मिठाई को नहीं ना तो इस तरह से आपको इतना बंटवारा करना तोड़ करके नहीं बांटना है अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं अगला टाइप आ गया यहाँ से 6 ध्यान दीजिएगा ये टाइप जो है 6 है बहुत अच्छा टाइप है ध्यान दीजिएगा क्या बोला नेचर 1 में एक छात्रावास में लड़कों की संख्या बताओ एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना है 7/5 गुना तो कह रहा है छात्रावास में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है लड़का और लड़की का रेशियो पूछा तो आपको हमने थ्योरी दिया था थ्योरी यही तो हम पढ़ा रहे हैं शुरू से दिए गए राशियों के मध्य अनुपात प्रकट करते समय ये थ्योरी में हम बताए हुए हैं सुनिए यहाँ थ्योरी में हम क्या बताएं दिए गए राशियों के मध्य अनुपात प्रकट करते समय यह ध्यान रखना होगा कि जिस राशि में का अथवा से लगा हुआ रहेगा उसको हर मान लेंगे तथा दूसरे को क्या मानेंगे अंश मान तो चलिए हम देखते हैं एक बार देख लेते हैं सभी लोग लाइव तो हैं चलिए आ जाइए भाई आ जाओ कोई दिक्कत नहीं बनाते हैं देखो क्वेश्चन बहुत आसान है कोई दिक्कत नहीं है बहुत आसान क्वेश्चन है आ जाओ यहाँ पर क्या कहा गया कहता है क्वेश्चन एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का ध्यान दो एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या कितना है भाई 7/5 गुना 7/5 गुना तो आप याद करिए आपको हमने कहा था कि हमेशा भिन्न के बाद यहाँ गुना या भाग लिखा हो रहा था जैसे गुना या भाग दिखाई देता समझ जाते हैं रेशियो को इंडिकेट कर रहा है और हाई सेंटेंस को पूरा करता है इस फ्रैक्शन से पहले का अथवा से लगा हुआ रहता अब ये देखो किसके साथ लड़का की संख्या के साथ की लड़कियों की संख्या के साथ इसके साथ का लगा उसको हर मानेंगे तथा दूसरे को अंश मानेंगे तो लड़का की संख्या लड़कियों की संख्या का तो लड़की के साथ का लगा उसको हर मानेंगे तो लड़की कितना 5 तो लड़का कितना 7 इस तरह से आपसे कह रहा है कि बताओ लड़का और लड़की का रेशियो बता दीजिएगा क्या होगा तो लड़का देखो बाबू कितना 7 हुआ और लड़की कितना 5 तो आंसर कितना हो गया 7/5 कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट है ना इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 28 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 28 का सभी जवाब देंगे 28 नंबर में देख लो क्या दिया है एक धनराशि को एबीसी में इस तरह से बांटा गया है कि अब कोई धनराशि है उसको एबीसी में बांटा है वो धनराशि क्या मुझे नहीं पता लेकिन एबीसी में बांटा गया मतलब तीनों व्यक्ति मिलाकर के वो धनराशि अब कैसे बांटा गया तो कहता बी को मतलब बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का क्या बोला बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का ए तथा जब कभी भी दो व्यक्ति के बीच में तथा एवं और आ जाए तो वो हमेशा जोड़ने का काम करता है ए बी का भाग ए तथा बी के कुल भाग का यानी सॉरी ए तथा सी के मतलब ए तथा सी का वैसे भी कुल 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 बोला तो कुल कैसे आएगा जब जोड़ेंगे तब ना आएगा जी तो तथा मतलब प्लस है ना ए तथा सी मतलब ए तथा सी मतलब ए प्लस सी के कुल भाग का कितना है 7/20 गुना 7/20 गुना गुना है अब आप मुझे बताओ गुना देख के समझ गए रेशियो है हायर सेंटेंस को पूरा करता है इस फ्रैक्शन से पहले ये का दिया है अब का देखो किसके साथ बी के भाग के साथ ए तथा सी के कुल भाग के साथ तो बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का ए तथा सी के कुल भाग के साथ का लगा उसको हर मानेंगे तथा दूसरे को अंश अब इसको अंश मानेंगे तो अंश कितना है 7 अब आपसे पूछ रहा है बाबू ये बताओ बी अनुपात ए प्लस सी बराबर वाट क्या पूछा बी अनुपात ए प्लस सी बराबर वाट बोलो बी का वैल्यू कितना 7 और ए प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 7/20 कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन डी है ना इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा अगला क्वेश्चन बताओ अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने कहता है एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या पूरे विद्यार्थी का 5/13 गुना एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या पूरे विद्यार्थी का एक विद्यालय में गर्ल्स जो है मतलब एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या यानी गर्ल्स कुल विद्यार्थी का कुल विद्यार्थियों की संख्या का बताओ कुल विद्यार्थियों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या का कितना है 5/13 गुना 5/13 गुना है भाई गुना है मतलब बताओ तो है सेंटेंस को पूरा करता है गुना गुना मतलब रेशियो को इंडिकेट करता है और बताओ ये जो का लगा किसके साथ लड़की की संख्या के साथ कि कुल विद्यार्थी की संख्या के साथ तो कुल विद्यार्थी की संख्या के साथ का लगा उसको हर मानेंगे तो हर कितना है 13 अब बताओ लड़की कितना 5 यानी बताओ लड़की की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 5/13 यानी कुल विद्यार्थी 13 में लड़की क्या गो 5 गो तो बताओ आपसे कह रहा है कि बताओ लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए तो आपसे लड़का और लड़की का रेशियो पूछ रहा है तो बताओ लड़की कितना हो गया कंफर्म 5 अच्छा टोटल कुल विद्यार्थी मतलब लड़का लड़की दोनों मिला करके कितना है 13 है जिसमें बताओ यहाँ पर लड़की क्या गो है 7 गो 5 गो तो बताओ जब
टोटल विद्यार्थी 13 गो है और 13 गो में लड़की जब 5 गो है तो लड़का क्या गो होगा 8 गो। तो आंसर कितना हो जाएगा 8:5। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। 30 में देखो क्या दिया है, 61 क्वेश्चन पूरा बताएंगे, इसीलिए आप सभी बने रहेंगे, है ना? इसीलिए हम आप लोग का उतना कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। हम कमेंट पढ़ेंगे तो फिर हम आगे पढ़ाएंगे कैसे, है ना? इसीलिए कमेंट आप सभी का हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। जल्दी सभी आंसर दीजिए फास्ट में। चलिए चलिए, तो इसी तरह से देख लो भाई, यहाँ पर क्या बोला, एक टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 भाग खराब है, तो बताएं कि टोकरी में अच्छे तथा खराब फलों का अनुपात क्या है। आज जो हम सीख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अनुपात प्रकट करने के लिए सीखेंगे। तब तक अनुपात नहीं प्रकट करने आएगा तब तक कैसे आगे बढ़ेंगे? चलो ठीक है, तो कह रहा एक टोकरी में रखे कुल फलों का ध्यान रहे, कुल फलों का 3/8 भाग, 3/8 भाग क्या है? खराब है। सभी लोग जुड़ेंगे तभी हम सब दिन पढ़ाएंगे, नहीं तो मान लीजिए ऐसे में कैसे अच्छा लगेगा? सब लोग जुड़ेंगे तब ना अच्छा लगेगा। कंटिन्यू बने रहिए, बताइए कितना थे, मात्र कितना बचे हुए हैं, सभी लोग कहाँ चले गए? सभी लोग जुड़े रहिए, चलिए आ जाइए। आपसे कह रहा है कि बताओ अच्छे तथा खराब फलों का अनुपात। आपसे कह रहा है बाबू ये बताओ अच्छे तथा तथा खराब फलों का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया, इसका अनुपात पूछा, बताओ नहीं बता दोगे, कितना आसान है। अब जैसे हमने देखा यहाँ भाग दिखाई दिया मतलब समझ गए रेशियो है। अब बताओ या फ्रैक्शन से पहले हमेशा बोले कि कातवा से लगा हुआ रहेगा। अब यहाँ पर बताओ, कहता कुल फलों का 3/8 भाग क्या है? खराब है तो संदेश को पूरा करता है। तो कुल फलों का 3/8 भाग, भाग में रेशियो को इंडिकेट करता है, खराब है। अब बताओ यहाँ कुल फलों का, तो कुल फल के साथ का लगा, उसको हर मानेंगे तो कुल फल 8। बताओ खराब कितना? 3। अब आप मुझे बता दीजिए कि यहाँ से बताओ कुल फल यदि 8 हुआ तो खराब हो गया 3 गो। आप मार्केट से लाए खरीद के, कुल फल 8 गो, खराब हुआ 3 गो, तो अच्छा वाला क्या गो बचेगा? 5 गो बचेगा, है ना? 5 गो बच जाएगा। तो इस तरह से आंसर कितना हो जाएगा? 5:3 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा 31। 31 नंबर क्वेश्चन। आधा क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, आधा बचा हुआ है ना। 61 क्वेश्चन करना है, 30 क्वेश्चन हमने कर लिया और 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर आ जाओ। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि बताओ यहाँ पर कहा गया ए धनराशि को एबीसी में इस तरह से बांटा गया, तो कह रहा है ए का भाग कुल धनराशि का कितना है? कुल धनराशि का 5/11 गुना है, 5/11 गुना है। तो कितना आसान है। जैसे यहाँ गुना देखे तो समझ गए रेशियो को इंडिकेट करता है। अब बताओ, अब यहाँ पर बताओ है सेंटेंस को पूरा करता है, फ्रैक्शन से पहले ये कहा है, कहा किसके साथ लगा? ए के भाग के साथ कि कुल धनराशि के साथ? तो कुल धनराशि के साथ का लगा है। मतलब ए का भाग कुल धनराशि का, तो कुल धनराशि के साथ का लगा, उसको हर मानेंगे तो कुल धनराशि कितना? 11। तो बताओ ए का भाग कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना। तो बताओ यानी कुल धनराशि मतलब ए प्लस बी प्लस सी। क्यों? क्योंकि कुल धनराशि को किसके बीच बांटा गया? ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों मिलाकर के हो जाएगा 11, जिसमें ए का हिस्सा कितना है? 5। आपसे बाबू पूछा गया है कि बताओ ए अनुपात बी प्लस सी बराबर व्हाट, ये पूछा। कितना आसान है बताओ। आप क्या कहोगे? सर ए का वैल्यू तो मुझे पता चल ही गया ना, 5। अब बताओ बी प्लस सी कितना? तो बताओ तीनों दोस्त मिलाकर, आप 3 दोस्त हैं, तीनों दोस्त मिलाकर के यदि 11 है, जिसमें ए का हिस्सा 5 है, तो बी और सी मिला के कितना हो जाएगा? 6 नहीं हो जाएगा? बोलो ये कितना हो जाएगा? 6। तो बताओ 5 रेशियो कितना हो जाएगा? 6। आंसर क्या हो जाएगा? 5:6। यहाँ अनुपात छूट गया है, आंसर हो जाएगा 5:6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक धनराशि को ए और बी में इस प्रकार बांटी गई है कि कोई धनराशि, अब यहाँ पर इससे पहले धनराशि को 3 व्यक्ति के बीच बांटी गई थी, लेकिन अभी कितना व्यक्ति? मात्र 2 व्यक्ति, ए और बी के बीच। किस तरह से बांटी गई है? बी को पूरे धनराशि का 60%। बाबू क्या बोला? बी को पूरे धनराशि का 60%, बी को पूरे धनराशि का कितना परसेंट? बी को पूरे धनराशि का 60% प्राप्त होता भाई, 60% प्राप्त होता। परसेंट हटाएंगे बट्टे कितना? 100। इसको काट देंगे यदि हम, तो बताओ 20 तिया, अब 20 तिया 60, 20 पंचे 100। अब बताओ यहाँ पर हम कह देंगे, ये बताओ ये जो का लगा हुआ, ये का किसके साथ का लगा? पूरे धनराशि के साथ, कि बताओ बी के भाग के साथ? पूरे धनराशि के साथ, पूरा धनराशि 5, बी का भाग कितना? इतना। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कह रहा पूरे बी को 60%, पूरे धनराशि का 60%, अच्छा बी को 60%, ए को मिलेगा 40%। हाँ भी लिख सकते थे, डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन अभी सिखा रहे हैं कुछ। अब ये मत कहिएगा सर डायरेक्ट तो लिख देंगे, हम भी जानते हैं डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर सिखा रहे हैं अभी कुछ, इसीलिए आप बस पेशेंस बना के रखिए। सीख जाइएगा, बस इतना करेंगे, ये बताओ डायरेक्ट क्या आंसर मार देंगे? अभी शुरुआती है ना, इसलिए हर चीज सिखाना पड़ता है। तो बताओ इस तरह से ए और बी के भागों का रेशियो आपसे पूछा गया है कि बताओ ए और बी के भागों का रेशियो बताओ। तो बी को कितना मिला बाबू? 3। अब बताओ ए को कितना मिलेगा? तो पूरा ए प्लस बी मिलाकर के 5 है, पूरा धनराशि मतलब ए प्लस बी ना, क्योंकि ए और बी में बांटा गया। ए प्लस बी मिला के 5 है, अब बी को मिला 3, तो ए को कितना मिलेगा? 2। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2:3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 33। गुना है, दो संख्याओं का जो योग है ना, दो संख्याओं का योग अंतर का तिगुना है, ठीक है? दो संख्याओं का योग अंतर का तिगुना है। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो दो संख्याओं का योग जो अंतर का तिगुना है, अंतर का तिगुना, ये 1 तो ये 3, डायरेक्ट हम भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिखाना चाह रहे हैं कुछ, ताकि दिक्कत ना हो कभी भी भविष्य में। कंसेप्ट को सीखिए, कंसेप्ट को, ताकि कहीं दिक्कत ना हो। क्या बोला? रटिएगा मैथ को, मामला गड़बड़ा जाएगा। मैथ रटने का विषय ही नहीं है ना, समझने का चीज है। दो संख्याओं का योग अंतर का तिगुना, दो संख्याओं का योग जो है बाबू, योग अंतर का अंतर का कितना गुना है? 3 गुना है। बताओ अंतर का 3 गुना है। ध्यान देना, अंतर का कितना गुना है? 3 गुना है। अब बताओ 3 के बट्टे में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। अब आप मुझे बताओ दो संख्याओं का योग अंतर
का, ये जो का लगा किसके साथ, योग अंतर का, अंतर के साथ का लगा, इसीलिए अंतर को हम माने थे कितना, 1। और बताओ योग कितना हो जाएगा, 3। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट रेशियो लिखते हैं, दो संख्याओं का योग, योग और अंतर का हम लोग रेशियो लिखेंगे, योग और अंतर का, तो बताओ अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बताओ योग कितना हो गया, 3 हो गया ना। इसलिए डायरेक्ट बोलते हैं योग अंतर का तिगुना, अंतर का तिगुना, तो अंतर 1 तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपसे कह रहा है, ये नहीं क्वेश्चन पूछा इसका अनुपात, आपसे वो कहा बड़ी तथा छोटी संख्या का अनुपात, तो बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात पूछा है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात पूछा। आपको बताओ हमने 100 साल पहले पढ़ाया था कि बताओ जब सेम दोनों का योगफल दिया रहे और सेम दोनों का अंतर दिया रहे, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए बाबू दोनों को जोड़ कर 2 से भाग, योगफल और अंतर को जोड़ कर 2 से भाग, और छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों को घटा कर 2 से भाग। तो बड़ी संख्या निकालना, दोनों को जोड़ कर 2 से भाग, 3 + 1/2। अब बताओ हम लिख सकते थे 3 + 1/2 यानी कितना, 4/2, हम सीधा 2 लिख सकते थे, लेकिन लिख रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। छोटी संख्या निकालना था, प्रॉपर वे से आप नोट बनाते हुए चल जाइएगा। हम इस तरह से बनाते हैं ताकि आप क्वेश्चन बढ़िया से ढंग से आप कॉपी बनाते हुए चल जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। छोटी संख्या निकालना, तो दोनों को घटा कर 2 से भाग, 3 - 1/2। अब बताओ यहाँ 4/2 कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पर 2/2 कितना हो जाएगा, 1। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2:1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा 34। आ जाओ, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कहता है कि दो संख्याओं का अंतर योग का 45% है। बाबू कह रहा है दो संख्याओं का जो अंतर है ना, अंतर अंतर योग का कितना परसेंट है, योग का 45% है। दो संख्याओं का बताओ अंतर योग का 45%, परसेंट हटाएंगे बट्टे कितना, 100। अब इसको हम 5 से काट देंगे, तो 5 से क्या बार में, 9 बार में, 5 से क्या बार में, 20 बार में। अब आप मुझे बताओ ये जो का लगा है सर जी, ये बताओ ये जो का लगा है किसके साथ का लगा है, अंतर के साथ कि योग के साथ। बताओ, कहेंगे सर अंतर योग का 45% है, बताओ योग के साथ का लगा, तो योग कितना हो जाएगा, 20, तो अंतर कितना हो जाएगा, 9। इस तरह से हम यहाँ से रेशियो लिखना चाहेंगे कि अंतर और योग, या योग और अंतर का, योग और अंतर का हम लोग रेशियो लिखना चाहेंगे, तो कह देंगे सर अंतर हो जाएगा 9 और योग हो जाएगा कितना, योग हो जाएगा 20, है ना। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे कहा कि बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात, यानी बड़ी का किससे अनुपात, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात पूछा है। तो बताओ बड़ी संख्या निकालना है, तो दोनों को जोड़ दो एक बार और दोनों को घटा, अनुपात में पूछे तो, क्योंकि 2 से भाग तब हम देते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर 2 से भाग दीजिए या नहीं दीजिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं तो कटता है, नहीं कटता है, तो सीधा आप एक बार दोनों को जोड़ दो, 20 9 कितना, 29। और बताओ 20 - 9 कितना, 11। तो 29 रेशियो 11 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेकिन अभी थोड़ा सा हम लिख देते, कहिएगा सर डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं, भाई आपको हम बताए हैं, क्योंकि अनुपात में लिखेंगे ना तो बट्टा 2 2 कट ही जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। तो बड़ी संख्या या निकालना है, तो योगफल और अंतर को जोड़कर, सॉरी यहाँ पर योग हो गया 20 ना, योग हो गया 20 और अंतर कितना हो गया, अंतर हो गया 9। अब बताओ ये बड़ी संख्या निकालना, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, 20 9 बट्टे, बताओ 20 + 9/2। और छोटी संख्या निकालना, तो दोनों को घटाकर 2 से भाग, 20 - 9/2। अब आप मुझे बताओ, तो ये 2 2 क्या हो गया, बताओ ये खुद बताओ, क्योंकि इसको जोड़ेंगे 20 9 29/2, तो बताओ 29 कभी 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए नीचे नीचे 2 2 काट दो। नीचा नीचा कटता है, ऊपर ऊपर कटता है, ऊपर नीचा कटता है, कोना कोनी गुना होता है, ध्यान रहे। बताओ 20 9 कितना आ गया, 29। और बताओ 20 - 9 कितना आ गया, 11। तो आंसर कितना आ गया, 29/11। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा आपके सामने, ये क्वेश्चन है 35 में कह रहा है कि दो संख्या का, बताओ दो संख्या का, यहाँ 35 नंबर देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, वही सवाल है सेम। बताओ दो संख्याओं के बीच अंतर योग का 22% है, बताओ वहां 45% दिया था, यहाँ 22% दिया, क्या दिक्कत है, बताओ एग्जाम में पूछा गया ना, दलीय पुलिस हेड कांस्टेबल, बताओ 17/10/2022 को, कितना आसान क्वेश्चन है बताओ। तो यहाँ पर दो संख्याओं के अंतर जो है, अंतर दो संख्याओं का जो अंतर है, अंतर योग का, योग का कितना परसेंट है, 22% है। अब भाई बताओ परसेंट हटाओगे बट्टे कितना आएगा, 100। अब इसको यदि मैं काट दूं, इसको यदि मैं काट दूं, मतलब इसको 11, इसको कितना, 20। अब आप मुझे बताना यहाँ पर ये जो का लगा है किसके साथ, योग के साथ कि अंतर के साथ, अंतर योग का, योग के साथ का लगा, उसको हर मानेंगे, हर होता है नीचे वाला, अंश होता है ऊपर वाला, तथा दूसरे को अंश मान लेंगे। इसी तरह से मैं आपसे कह दूं, योग और अंतर का हम रेशियो आपसे पूछे, योग और अंतर का, तो क्या कहोगे, कहेंगे सर योग देखो ना सर 20 है और अंतर कितना है सर, अंतर है 11, इस तरह से। अब बताओ यहाँ से, सही है, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर 50 ना होगा जी, यहाँ 50 ना होगा, ठीक है, यहाँ पर बताओ 50। अब बताओ इस तरह से ये हो गया कितना, यहाँ पर हो गया बाबू, ये हो गया कितना, 50, ये 50। अब बताओ तो योग हो गया 50, अंतर कितना हो गया, 11। आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात, तो बड़ी और छोटी के बीच अनुपात पूछा है। अब बताओ बड़ी और छोटी के बीच अनुपात पूछा, तो बड़ी संख्या निकालना, तो बताओ इसको जोड़ो तुम, इसको जोड़ो तो बताओ, जोड़ करके 2 से भाग दे रहे, कट रहा नहीं, अनुपात में पूछ रहा था, बट्टा वाला 2 तो कट के ना जाएगा, इसलिए एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, एक बार दोनों को घटा दीजिए। 50 प्लस बताओ 11 कितना, 61, बड़ी संख्या 61, और छोटी संख्या निकालना, दोनों को घटा दो, 50 - 11 कितना, 39। तो आंसर कितना आ जाएगा, 61 रेशियो 39। कौन सा ऑप्शन है, 61 रेशियो 39, मतलब 61/39, बात वही हुआ। तो बताओ कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ से टाइप बदल रहा है, आपका आ गया टाइप 7, है ना, यहाँ से टाइप 7